This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। जेल हो जाने से केवल समाधान थोड़ी होगा। इटावा में हिंसा तो भड़क रही है ना, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई। वो नहीं भड़क रही है, ये लोग इनकी देन है, बीजेपी की देन है, ये बीजेपी वाले नहीं कराया। मीडिया उस वक्त कहाँ थी जब तलवारें लहराई जा रही थी? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? जनता का आक्रोश है, किसी पार्टी दल या किसी नेता का नहीं। अगर सरकार सचेत होती तो ये सब काम नहीं होता। में पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई, ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मुद्दा नहीं है, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश पे उनकी पुलिस उनके हिसाब से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। इटावा कांड के बाद जिस तरीके से जातिवाद की आग भड़क उठी है, इटावा में पुलिस वालों की गाड़ियां तक तोड़ दी गई, क्या इतना उपद्रव जरूरी है? देखिए, उपद्रव तो नहीं जरूरी है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान लागू है, तो निश्चित तौर से जब हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता और बंधुता का प्रचारक है, तो निश्चित तौर से जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना निश्चित तौर से भारतीय संविधान में और 77 साल की आज़ादी के बाद बहुत ही गलत है। और निश्चित तौर से इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और हम तो ये चाहेंगे कि निश्चित तौर से इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, अगर उसका पालन नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर से जातीयता फैलेगी, सांप्रदायिकता फैलेगी और पूरा देश एक दिन जल उठेगा। जिस तरीके से इस घटना के बाद समाज दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन उसके पीछे भी जाइए ना, इस कृत्य को करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को बांटने का कृत्य जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तो देश से निष्कासन की सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह से जातीयता भड़काने का कार्यवाही तो हो ही रही ना। 4 लोगों को जेल हुई है, और क्या होना चाहिए? 4 लोगों को जेल हुई है, जेल हो जाने से केवल समाधान थोड़ी होगा। निश्चित तौर से हमें समरसता और सामाजिकता बनाने के लिए भारतीय संविधान को 100% लागू करना पड़ेगा और निश्चित तौर आइंदा ऐसी कोई घटना ना हो तो दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से इटावा कांड के बाद वहां उपद्रव हो रहा है, पुलिस वालों की गाड़ियां तक तोड़ दी जा रही हैं, कितना उचित मानते हैं आप? नहीं, यह सब लोकतंत्र में संविधान से हट करके कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। हम ये जानते हैं, हम तो बार बार कहा करते हैं, आज भी आपके सामने कर रहे हैं, हम लोग इंसान हैं, आज सबकी बराबरी के लिए काम करते हैं। यही असली सियासत है, हम सबको बराबर लेके जाएं और इसमें कहीं किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जाति संघर्ष नहीं होना चाहिए। नहीं, कार्यवाही तो हो ही रही है ना। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जेल भेजा गया है, तो ये हिंसा क्यों भड़क रही है? अगर सरकार सचेत होती तो यह सब काम नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि सरकार खुद इस षड्यंत्र में शामिल है और खुद उस सरकार की बी टीम है जो उकसाने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इटावा घटना के बाद समाज दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना उचित है? ये पूरा का पूरा गलत है। जो इटावा में लोगों के साथ, कथावाचकों के साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। उनके लोगों का भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास की और खुशहाली की राजनीति नहीं करती है। निश्चित ही वो घटना निंदनीय है और गलत है। पूजा करने, कथा वाचने का अधिकार सबको है और अगर किसी यादव ने कर दिया तो उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये जो किया है वो गलत है, इसकी निंदा करते हैं और इस संविधान के भी खिलाफ है। बिल्कुल, जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन्हें सजा मिल रही है, लेकिन उसके बाद से पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, हिंसा भड़क रही है एक तरीके से। जनता का आक्रोश बढ़ेगा। ये अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जनता का आक्रोश बढ़ेगा। तो जनता का आक्रोश है, किसी पार्टी दल या किसी नेता का नहीं है। जिस तरीके से समाज दो भागों में बट रहा है इस घटना के बाद, इसे आप कितना उचित? जनता पार्टी जिम्मेदार है। समाज को बांटने का काम बीजेपी कर रही है और आज नहीं, सदियों से बांटा है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा और उसका जातियों में बांटा। जातिवाद कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के मंत्री लोग कर रहे हैं। हम केवल कहने के लिए हिंदू हैं,
या हिंदू धर्म के तमाम कार्य हम भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम हिंदू हैं? यादव भी हिंदू है। यादव हिंदू होने के नाते वो तमाम कार्य कर सकता है जो हिंदू करते हैं। अगर ब्राह्मण हमको हिंदू मानते हैं तो हम क्या कथा नहीं बांट सकते? जिस तरीके से इटावा कांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश जातिवाद की आग में जल रहा है, कितना उचित मानते हैं आप? कहाँ जल रहा है जातिवाद के आग में? इटावा में पुलिस वालों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ किया गया और भी तमाम जगह ऐसे हैं जहां से चीजें निकल के आ रही हैं कि ब्राह्मणों को हम पूजा पाठ नहीं करने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, कहीं ऐसी कोई न जाति। इटावा की घटना तो नॉलेज में है। इटावा की घटना नॉलेज में, उसके बाद सभी लोगों में समरसता बन रही है। जो लोगों ने गलत काम किया उनको कानूनी तौर पर सजा मिलेगी। जिस तरीके से इटावा घटना के बाद समाज दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, आप युवा हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि हम तो बात करते हैं मानवता की, समाजवादी लोग हमेशा मानवता की बात करते हैं। हम उसमें कोई जाति नहीं देख रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ इस तरह की घटना करेंगे, किसी के ऊपर पेशाब पिलाने की बात करेंगे, किसी जात का हो, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय ठाकुर यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ, ये धर्म के खिलाफ है। और समाजवादी लोग जहाँ धर्म के खिलाफ होता है वहाँ उठाने काम करते हैं। नहीं तो जो गलत है उसे तो हर व्यक्ति कह रहा है गलत है ना, लेकिन उसके बाद हिंसा कैसे भड़क रही है? ये कोई हिंसा नहीं है। हिंसा तो भड़की थी आगरा में, इटावा में तो गाड़ियां जब तलवार लहराया जा रहा था। ये एक प्लानिंग है, एक समाज को बदनाम करने के लिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। ये मीडिया जो दिखा रही है वो फर्जी है। मीडिया उस वक्त कहाँ थी जब तलवारें लहराई जा रही थी? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? और आज एक समाज पर गुस्सा निकाला जा रहा है और जो फुटेज दिखाई जा रही है वो सब फर्जी है। इटावा में जो हिंसा हो रही है, कितना उचित मानते हैं? पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई। देखिए, यह टोटल जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश पे उनकी पुलिस उनके हिसाब से चल रही है। जिस प्रकार आज हमारे गोरखपुर के मुद्दे को लेकर के, व्यापारियों को मुद्दे को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना सीरियस हैं, वास्तव में अगर मुख्यमंत्री सीरियस हो जाए तो एक भी व्यापारी के लिए अत्याचार नहीं होगा। देखिए, समाज दो भागों में कहीं नहीं बट रहा है। ये तो जो है बीजेपी का propaganda है और बीजेपी हमेशा ऐसे काम कराती रहती है और ध्यान भटकाने का काम करती है, क्योंकि इनने कभी कोई विकास कार्य नहीं कराया। ये कहीं न कहीं ऐसे मुद्दाओं पे हमें जो है भटकाना चाहती है। हम कोई भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है उस जमीन से पैदा हैं, उस नेता की देन है जो हम जानते हैं। हमारे नेताजी धरतीपुत्र स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने हमें सिखाया है। उनने तमाम लोगों को पैदा किया। ये समाजवादी पार्टी और इतना बड़ा संगठन वो खड़ा करके गए। हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, सबका साथ है, सबका विकास रहता है हमारे साथ। इटावा में हिंसा तो भड़क रही है ना, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई। कौन नहीं भटक रही है? ये लोग इनकी देन है, बीजेपी की देन है। ये बीजेपी वाले नहीं कराया है, वो आरएसएस ने कराया है। जो उन्हीं की देन है जो कि वहाँ उनको भड़का के ना, ये तमाम पहले से चल रहा है। अभी क्यों हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ। तमाम यादव भक्तता को जो है तमाम जा रहे हैं और पहले हमारे चेतन जो आधार हैं तमाम तरह, आज तक ये कोई बात नहीं हुई। अभी क्यों गलत किया है जिसने, उसके ऊपर कार्रवाई तो हो ही रही है। कार्रवाई हो रही है, उसको सजा मिल रही है, सब कुछ है। ये भटकाने के वाला भी वही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंगारी उठाने का काम जो कर रहे हैं वो आरएसएस बीजेपी के लोग मिले हुए हैं। वो मिलकर ना ही ये काम करा रहे हैं। जिस तरीके से इटावा में पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी गई, कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह हो गई है कि आज मूल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आए दिन हर रोज नई चीज़ आपको सुनने को मिल जाती है। सबसे बड़ी आज स्थिति उत्तर प्रदेश की आर्थिक मुहाने पर खड़ा हुआ है। आर्थिक संकट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का व्यापारी गुलामी की ओर में पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई, ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दे बनाए जा रहे हैं मूल मुद्दों से भटकाने के लिए। व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश का चौपट है। उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल व्यापारी विरोधी हैं। कल तक ये सरकार जो कहती थी कि हम भाजपा व्यापारी के हितैषी हैं, आज वो हितैषी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग धंधा? इसी सरकार ने कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन उद्योग। कौन सा जिला है जिसमें वो उद्योग चल रहा है? आप मथुरा में पोल्ट्री उद्योग के लिए बोला था, जीरो है। आगरा में जूते उद्योग के लिए बोला, जीरो है। पेठा उद्योग बंदी के कगार पर है। 70% पेठे की बंदियां बंद हो गई हैं कारखाने। मैं सराफा व्यापार से संबंधित हूँ, सराफे व्यापार का व्यापारी हूँ।
आज मैं आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यहाँ छोटे छोटे सराफा व्यापारी अपना माल बनाने का काम करते हैं। आज वो भुखमरी के कागार पर हैं। सरकार की स्थिति ये हो गई, कहीं भी उनको आर्थिक स्थिति में उनको सहयोग नहीं कर रही है, सिर्फ आर्थिक मुद्दों से भटकाया जा रहा है सत्ता को द्वारा पाने के लिए। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने बताया कि हिंसा हो रही है जो इटावा में, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी है और इन सब के जरिए वो अहम मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।